السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نا جی. ہاں جی سر. محترم وعلیکم السلام. کمیٹی کنوینر اور کو کنوینر ریاستی صدر اور ایجوکیشن بورڈ کے سیکرٹری ڈاکٹر عبد الرحمان داؤدی صاحب اور ممبرس، آپ سب کا آج کے اس سیشن میں خیر مقدم ہے. Recording in progress. تو آج کے اس سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ہم سب سے پہلے آج کے سیشن کے آغاز کے لیے میں مجیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر سی تلاوت ترجمانی سے آج کے سیشن کا آغاز کریں. محمد عبد المجید صاحب. دوسروں سے کرائیے اصغر، دوسروں سے کرائیے سر. اچھا، اصغر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مختصر سی تلاوت ترجمانی سے سیشن کا آغاز کریں. جی بار بولیے پھر. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی جی بولیے. ہاں، بولیے. مختصر سی تلاوت و ترجمانی سے سیشن کا آغاز کریے سر آپ سے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جی جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ سر. میں تمام شرکا کا آج کی اس تہ دل سے قبول کرتا ہوں. جزاک اللہ، آمین. جی جزاک اللہ ابھی سر. ہم ہماری کاروائی کو آگے بڑھائیں گے. جی جی شروع کرنا ہے سر. جی ہاں شروع کریے. ہاں، جزاک اللہ سر. میں آج کے اس سیشن کے آغاز کے لیے میں ریاستی صدر محمد یقین الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں ایجوکیشنل سسٹم اسٹڈی کمیٹی مقاصد، طریقہ کار اور اس کے افعال پر ہمارے روشنی ڈالیں، اور اس سے پہلے مختصر سی ہمارے کام کے طریقہ کار اور آئٹا کی مقاصد پر مختصر سی گفتگو کے ساتھ آگے بڑھے. یقین الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب اصغر حسین صاحب، سیکرٹری آئٹا تلنگانہ، جناب عبد المجید صاحب، اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل ممبر اور کنوینر ایجوکیشنل سسٹم اسٹڈی کمیٹی، اور محترم جناب سید اصغر حسین صاحب، ممبر کمیٹی. اس نشست کے اندر خصوصی مدعو کے طور پر تشریف فرما سیکرٹری تعلیمی بورڈ حلقہ تلنگانہ جناب محترم عبد الرحمان داؤدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو نشست ہے ہماری مختلف کمیٹیوں کے جو مختلف نشستیں ہماری چل رہی ہیں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایجوکیشنل سسٹم اسٹڈی کمیٹی ESSC کی یہ نشست، یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے. عزیزان گرامی،
ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन अपने शानदार मकासद के साथ मैदान अमल में है, जहां वो एक तरफ तालीमी इदारों के अंदर तालीमी व अखलाकी माहौल को परवान चढ़ाना चाहता है, जहां वो अपने वाबस्तगान की इल्मी, फिक्री, फन्नी इर्तिका व तरक्की चाहती है, जहां वो टीचर्स के इश्यूज और मसाइल को एड्रेस करना चाहती है और साथ ही साथ उनके जो हुकूक हैं उनको दिलाने के लिए भी कमर बस्ता है। फिर साथ ही साथ टीचर्स को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई भी करना चाहती है और अपने असातिज़ा को, अपने टीचर्स को फलता फूलता और मुख्तलिफ हैसियतों से अपडेट देखना चाहती है। ठीक वहीं इसका एक बहुत बड़ा महाज, एक बहुत बड़ा मैदान, बहुत अहम तरीन मैदान, जिसका ताल्लुक उसकी फिक्र से, उसकी आइडियोलॉजी से और उसकी बका से है। दूसरे काम जहां इस एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेकाम बख्शने के लिए, उसकी तौसी के लिए और लोगों के अंदर वाकिफ और तारुफ करवाने के लिए है, वहाँ ये जो महाज है, एजुकेशनल सिस्टम की स्टडी का जो महाज है, ये बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल महाज। यूँ समझिए कि एटा की तमाम सरगर्मियों के अंदर बुनियादी हैसियत रखते हैं आप, और बुनियाद जितनी मजबूत होगी, बुनियाद जितनी मुस्तहकम होगी, बुनियाद में जितना काम होगा, उसका उतना फायदा वैसे तो मजमूई पूरी इमारत को होगा। इस हैसियत से एजुकेशनल सिस्टम स्टडी कमेटी हमारी एक बुनियादी कमेटी है। पूरे सेटअप के अंदर, पूरे हमारे कामों के अंदर इसकी एक नुमायां हैसियत है। इसकी अहमियत को और इसकी इफादियत को समझने की और जानने की जरूरत है। इस काम से जो लोग वाबस्ता हैं, जिनको ये मौका मिला है, वो बड़े खुशनसीब हैं कि एक बहुत बड़ा काम, एक बुनियादी काम उनके हाथों दिया गया है। अब हमारे नुफ़्क़ा की जिम्मेदारी है कि इसकी अहमियत, इस काम की गहराई, इस काम की गिराई, इस काम की वसअत और फिर साथ ही साथ इस काम के करने के मुख्तलिफ तरीक़ों, इस काम के करने के मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर बहुत अच्छी तरह वो वर्कआउट करे, होमवर्क करे, और इस तरह करके ही ये काम किया जा सकता है। ये कोई आम काम नहीं है, ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है, ये कोई हंगामी तौर पर कुछ चीज़ें कर लेने के लिए उठाया गया महाज नहीं है। इसलिए मैं हमारे नुफ़्क़ा से जो इस काम के लिए मुतय्यन किए गए हैं, उनसे ख्वाहिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस इसको लेने की ज़रूरत है। हमने इस सिलसिले में इसको बाज़ाब्तगी देने के लिए, बाज़ाब्तगी अता करने के लिए, इसको सिस्टम देने के लिए, इस काम को, इस कमेटी को, इसके मकासद हमने तय किए हैं बाज़ाब्ता, कि तय हो जाए, ये मालूम हो जाए कि कमेटी दरअसल किस काम के लिए बनाई गई है, इस काम के लिए मैदान में आई है, और साथ ही साथ इसका तरीक़ेकार भी हमने मुतय्यन किया है। फिर उसके बाद जो है ना, इसके बाज़ाब्ता कुछ फंक्शंस भी बाज़ाब्ता हमने तय किए हैं इसके अंदर, ताकि इसके ज़रिए से हमारा जो मकसद है इस कमेटी के क़याम का, इस कमेटी के करने के काम हमारे सामने बहुत ज़्यादा वाज़ेह हों और उसके एतबार से हम काम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं गुजारिश करूँगा तमाम अहबाब से
कि बराह करम जो गुफ्तगू मजीद आगे आ रही है उसको गौर से समाअत फरमाएं, बल्कि इसको नोट करें, क्योंकि इसके ऊपर आपको अपनी राय भी रखनी है कि ये जो काम तय किए गए हैं कमेटी के, वो उसकी नौयत के एतबार से, उसके मकासद के एतबार से और उसके जो अफ़आल है उसके एतबार से कितने काफ़ी हैं, उसमें क्या मज़ीद कुछ इजाफे की और गुंजाइश है, या ये जो काम तय कर दिए गए हैं ऑलरेडी पहले से वो काफ़ी और शाफी हैं। तो अगर इसके ऊपर हम इसके मुख्तलिफ जावियों से भी गुफ्तगू हमको करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट मैं रफ़्क़ा से ख्वाहिश करूँगा कि वो रहें और इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। अज़ीज़ान इकरामी, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है। इस स्क्रीन पर सबसे पहले कमेटी के मकासद बयान किए गए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर तरीक़ेकार आएगा, उसके बाद फंक्शंस की बात की जाएगी। सबसे पहले जिन मकासद को आपके सामने रखा गया है, 4 मकासद आपके सामने रखे गए हैं इस कमेटी के। सबसे पहला जो मकसद है वो ये है, ये कमेटी मुल्क में मौजूद निज़ाम तालीम का जायज़ा लेने का काम करेगी और इसका जायज़ा लेते हुए मुताल्लिक़ा महकमे जात शिराकतदारों को मुनासिब तजावीज़ पेश करेगी। इसका सबसे पहला मकसद ये है कि जो एजुकेशनल सिस्टम हमारे पास मौजूद है, चल रहा है, उस एजुकेशनल सिस्टम का बहुत तफसील से, गहराई से कमेटी जायज़ा लेगी और लेकर इससे जो रिलेटेड हमारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, महकमे जात और शिराकतदार हो सकते हैं, इनको ये मुनासिब तजावीज़ पेश करने का काम करेगी। इसके लिए इस कमेटी को बहुत ज़्यादा तफसील से मौजूदा निज़ाम तालीम का जायज़ा लेना होगा और समझना होगा। दूसरा मकसद इस कमेटी का हमने रखा है, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 NEP 2020 का क्रिटिकल ये एनालिसिस करेगी, जायज़ा लेगी और इसकी खूबियों खामियों को उजागर करेगी। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का तनकीदी जायज़ा लेना और इसकी खूबियों व खामियों को उजागर करना। तीसरा जो मकसद हमारे सामने है इस कमेटी का, वो है सरकारी व गैर सरकारी दरसियाती कुतुब का तनकीदी जायज़ा लेना कि कोई खिलाफ वाक़या और किसी तहजीब को मुसल्लत करने, किसी तहजीब से बेगाना करने वाला मवाद तो शामिल नहीं है। चौथा मकसद इसका मुख्तलिफ सब्जेक्ट फोरम्स की तश्कील करना है। इसके ज़रिए से असातिज़ा को उनके सब्जेक्ट के अंदर अपडेट भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ RPs की तैयारी का काम भी इसके ज़रिए से करना चाहते हैं। ये 4 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ESSC के मकासद। 4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हैं, इसके ज़रिए से हम काम करने की कोशिश करेंगे। हमारे सारे कामों के अंदर इन 4 मकासद को हम सामने रख के हमारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने तरीक़ेकार इसका लिखा है, आप तरीक़ेकार देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। कमेटी मुतय्यना मकासद के हुसूल के लिए पुरअमन, तामीरी, जमहूरी तरीक़ेकार अपनाएगी और अपनी तमाम सरगर्मियों में अखलाकी व कानूनी हुदूद का ख्याल रखेगी। हमारा जो काम होगा, हमारा जो तरीक़ेकार होगा, वो इसके अंदर होगा। हम बहुत ही पुरअमन तरीके से, तामीरी तरीके से काम करेंगे और बिल्कुल जमहूरी तरीके से भी काम करेंगे। साथ ही साथ अखलाक का और कानून का पासो लिहाज रखते हुए हम काम करेंगे, इसलिए कि ऐसा मुमकिन है कि बाज़ काम हमारे ऐसे हों जिसके अंदर इन सारी बातों का खास तौर पर ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो तब बाज़ाब्ता इसको हमने रखा है, ख़ास तौर पर दरसियाती कुतुब का तनकीदी जायज़ा और मुख्तलिफ मवाद के सिलसिले के अंदर हमारा जो काम होगा, जो एक्टिविटी होगी, उसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा हमको सलीक़े के साथ, बहुत एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत होगी। इसलिए बाज़ाब्ता इस तरीक़ेकार को हमने इसके अंदर रखा है। अब इसके बाद हमारे सामने अफ़ाल और सरगर्मियाँ आ रही हैं, फंक्शंस ऑफ ESSC। इस कमेटी के जो फंक्शंस हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। नंबर 1 पे है, मौजूदा निज़ाम तालीम के जायज़े की खातिर माहिरीन तालीम के ज़रिए तहक़ीक़ी वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, वेबिनार्स वगैरह मुनक़्क़द करना। प्रैक्टिकल जो करना है इस कमेटी को, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ या फंक्शंस बाज़ाब्ता आ रहे हैं आपके सामने। सबसे पहला काम, इसको मौजूदा निज़ाम तालीम को समझने के लिए, उसके जायज़े के लिए माहिरीन तालीम का सहारा लेते हुए, माहिरीन तालीम के ज़रिए से हम मुख्तलिफ रिसर्च और के वर्कशॉप्स मुनक़्क़द करेंगे और डिफरेंट पैनल डिस्कशंस रखेंगे, सेमिनार और वेबिनार्स वगैरह मुनक़्क़द करते हुए हम मौजूदा निज़ाम तालीम का जायज़ा लेंगे। प्रैक्टिकली ये काम होगा, तभी जाके निज़ाम तालीम का जायज़ा मुमकिन है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है
वो है निज़ाम तालीम में आने वाले जदीद रुझानात से असातिज़ा तमाम शिराकतदारों को वाकिफ करवाना। जो न्यू चेंजेस है, न्यू ट्रेंड्स हैं, जो नई तब्दीलियां हैं निज़ाम तालीम के अंदर, जो जदीदियत आ रही है निज़ाम तालीम के अंदर, उसको भी हमको समझना है। न सिर्फ समझना है बल्कि हमारे जो असातिज़ा है, हमारे जो वाबस्तगान है खास तौर पर, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशनल सिस्टम के, उन सबको वाकिफ करवाने का काम भी इस कमेटी को करना है। तीसरा फंक्शन हमारे सामने है NEP 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बगौर मुताले की खातिर हम अलग से ग्रुप डिस्कशन करेंगे। माहिरीन तालीम और दानिश्वरों के साथ मुतालियाती वर्कशॉप्स रखेंगे और रिसर्च स्टडीज वगैरह का इनेकाद करेंगे। ये भी हमारी एक्टिविटीज में, हमारे फंक्शंस के अंदर शामिल होगा। इसके जरिए से हम मौजूदा जो नई तालीमी पॉलिसी आई है उसको समझ सकेंगे और उसके जो बैनुसतूर जो चीजें लिखी हुई हैं उसको हम निकाल के लाने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ हैसियतों से ये काम अभी तक किया गया है, किया जा चुका है। मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने और मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए आपकी जमातों ने इस काम को अंजाम दिया है। अब आइटा भी इसको बहुत सलीके से असर नौ इसको करने की कोशिश करेगी और जो कुछ भी काम अभी तक किया गया है उनसे भी हम इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बहुत ज्यादा ठोस फाइंडिंग्स हमारे सामने हो। और उसकी बुनियाद पर चौथा जो फंक्शन हमारे सामने है वो है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की खूबियों और खामियों से मुताल्लिक़ा इदारों, शराकतदारों को वाकिफ करवाना और मुनासिब तजावीज़ पेश करना। अब हम ये सारी चीजें कर लेंगे डिस्कशंस के जरिए से और फिर मुतालियाती वर्कशॉप्स के जरिए से, रिसर्च के जरिए से हम कौमी तालीमी पॉलिसी को और उसके पीछे जो चीजें मौजूद हैं उन सबको बहुत तरीके से समझ चुके होंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि उसकी जो अच्छी चीजें हैं, जो खूबियां हैं और वो खामियां हैं, उन सबको मुताल्लिक़ा इदारों और शराकतदारों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और मुनासिब और सुटेबल जो है ना, हम एडवाइजेस जिससे कह सकते हैं, सजेशन जिससे कहते हैं, वो भी हम इसके जरिए से पेश करने की कोशिश करेंगे। पांचवा हमारा जो मकसद है, हमारा जो फंक्शन है, एक्टिविटी है, वो ये है कि हम सरकारी और गैर सरकारी दरसियाती कुतुब का जायजा लेने की खातिर वर्कशॉप्स, ग्रुप स्टडी वगैरह का इनेकाद करना इसका एक फंक्शन है। अब देखिए, अब सरकारी और गैर सरकारी दरसियाती कुतुब का जायजा लेना भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत अहम काम है, मुल्क के अंदर चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि हमारी जो राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी है उसका एक सर्कुलर हमारे सामने है। पूरे हलकों के अंदर, तालीमी हलकों के अंदर बाज़ाब्ता गुफ्तगू हो रही है। हिस्ट्री के हवाले से जो है ना बहुत सारे सजेशंस की उन्होंने उसको उन्होंने मंगवाया है। तो इस मौके पर इस तरह की हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये जो कमेटी है वो एक्टिव रोल प्ले करेगी और सरकारी और गैर सरकारी दरसियाती कुतुब का जायजा लेने का जो काम है वो करेगी। और फिलहाल जो है ना हम इस काम को इमीडिएट टेकअप करके इंशाल्लाह इसकी स्टडी करेंगे और इमीडिएट इसकी जो फाइंडिंग्स हो सकती हैं, जो सजेशंस आ सकते हैं, वो भी जाने की हम कोशिश करेंगे। छठा जो मकसद हमारे सामने, छठा फंक्शन हमारे सामने है, निसाब में मौजूद खिलाफ वाक़िया मवाद की निशानदेही करना और अरबाब मजाज से नुमाइंदगी करते हुए हज़फ करवाने की कोशिश करना। अब जो कुछ निसाब पढ़ाया जाता है वो चाहे पब्लिक सेक्टर के अंदर हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, हम पूरे करिकुलम का बहुत तफसील से जायजा लेंगे और करिकुलम के अंदर जो हमारे पास जो कंटेंट मिलेगा, अगर हमको लगे कि कोई खिलाफ वाक़िया कंटेंट मौजूद है, कोई नामुनासिब कंटेंट मौजूद है जो किसी भी तहजीब को मुसल्लत करने का काम कर रहा हो या कोई ऐसा मवाद जो किसी तहजीब से बेगाना करने का काम कर रहा हो, हम इमीडिएट उसको फाइंड आउट करेंगे, उसकी निशानदेही करेंगे और उसको बाज़ाब्ता अरबाब मजाज के सामने लाएंगे, नुमाइंदगी करेंगे और उसको हज़फ करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सातवां हमारे पास जो फंक्शन है, सेवंथ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, रियासती व जिलाई सतह पर सब्जेक्ट फोरम्स की तश्कील करना, ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारियों के अंदर शामिल है। सब्जेक्ट फोरम्स की तश्कील के जरिए से हम जो चाहते हैं, इसके जरिए से मज़ामीन में जो आने वाली तब्दीलियां हैं उनसे असातिज़ा को हम वाकिफ करवाना चाहते हैं और आरपीस की तैयारी भी करना चाहते हैं, रिसोर्स पर्सन्स की तैयारी भी हम करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। उसके लिए हम बाज़ाब्ता मॉडल लेसन्स भी हम पेश करने की कोशिश करेंगे और एक्सटेंशन लेक्चर्स का बाज़ाब्ता इनेकाद करेंगे सब्जेक्ट फोरम ही के जरिए से। सब्जेक्ट फोरम के अंदर सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए अलग से हम मॉडल लेसन्स भी रखेंगे और साथ ही साथ एक्सटेंशन लेक्चर्स भी के जरिए से भी हम जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो कुछ चेंजेस हैं, जो तब्दीलियां हैं, जो क्या कहना चाहिए आपके मॉडर्न क्या ना जो क्या तब्दीलियां आ रही हैं, उन सबको हम असातिज़ा को वाकिफ करवाने की कोशिश भी करेंगे और ऐसे रिसोर्स पर्सन हम तैयार करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर ताकि वो कभी भी जरूरत पड़ने पर पूरी रियासत के अंदर अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हों। SCRT को अगर रिसोर्स पर्सन की जरूरत पड़ेगी तो वो आइटा से तलब करे और आइटा उनको आरपीएस देने के मौक़िफ़ के अंदर हो, जो बहुत ही
मुनासिब तैयारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम देने के लिए मैदान में आए। इंशाल्लाह उसके जरिए से न सिर्फ हमारे टीचिंग जो बिरादरी है उसको फायदा पहुंचेगा, बल्कि इसके जरिए से हम अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी को भी बहुत ज्यादा फायदा इंशाल्लाह पहुंचा सकेंगे। 8वां जो फंक्शन हमने रखा है, दर्स और तदरीस में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हमारे निसाबी शायद निसाबी सरगर्मियों की अहमियत और फायदे को वाज़ेह करते हुए उन्हें अंजाम देने की तरगीब देना है। इस पॉइंट को बहुत ज्यादा हमने महसूस किया कि आमतौर पर जो हमारा जो दर्स और तदरीस है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, खासतौर पर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल लेवल के ऊपर, जहाँ करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलम के ऊपर काम किया जाता है, वहीं हमारे जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, आमतौर पर उसको नजरअंदाज करके जनरली चलने का काम होता है। नतीजे के तौर पर जो फायदा होना चाहिए सिलेबस से, जो फायदा होना चाहिए किताबों से, दर्स और तदरीस से, टीचिंग से, वो फायदा मुकम्मल नहीं हो पाता। इसलिए हम इस बात की कोशिश करेंगे इस कमेटी के जरिए से कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जायद निसाबी और हमा निसाबी जो सरगर्मियां हो सकती हैं करिकुलम के अंदर, उसकी अहमियत इफादियत को हमारे वाबस्तगान खास तौर पर और टीचर्स के अंदर आम तौर पर वाज़ेह भी करेंगे और उनको इस बात की तरगीब देंगे कि अपनी टीचिंग के अंदर आप इन एक्टिविटीज को खास तौर पर उसको अंजाम देने की कोशिश करें। 9वां जो हमारा फंक्शन है इस कमेटी का और लास्ट फंक्शन है वो ये है कि तालीमी इदारों में सेहतमंद आर्ट और कल्चर के फरोग की खातिर इंतजामिया और शराकतदारों से मुलाकात करना या मीटिंग्स मुनक्कद करना, ये भी एक हमारी एक्टिविटी होगी, हमारा फंक्शन होगा इस कमेटी का। ये तालीमी इदारों के अंदर जो आर्ट और कल्चर के नाम पर जो गैर सेहतमंद सूरत हाल पैदा हो गई है, उस सूरत हाल से निकालने के लिए सेहतमंद आर्ट और कल्चर को फरोग देने के सिलसिले में बाज़ाब्ता इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और आपके जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनसे मुलाकातों का नज़्म भी करेंगे और मीटिंग्स का नज़्म भी इंशाल्लाह हम करेंगे। इस तरह से वैसे मजमूई ये 9 फंक्शंस हमने रखे हैं, इसके जरिए से हमारी ये उम्मीद है कि इन कामों के जरिए से इंशाल्लाह ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का जो बुनियादी काम है वो ये कमेटी अंजाम देगी। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ताउन हम ले सकते हैं, इनका ताउन हम दे सकते हैं इनको, और मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए इसी तरह का काम करने वाले जो हमारे दीगर क्या कहना चाहिए आपके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी हम अपना टाई अप कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैं हमारे तमाम रुखा से इस बात की ख्वाहिश करूंगा इसके ऊपर वो गुफ्तगू के लिए आगे आए और ये जहन में रखें कि ये काम 3, 4, 5 जो लोग हैं क्या ये मिलकर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। 4-5 अफराद तो बुनियादी हैसियत के हामिल लोग हैं, अलबत्ता मजीद अफराद के अंदर इसके अंदर इजाफा किया जा सकता है। जब कभी आपको लगे कि रियासत में से किसी मुकाम से कोई मुनासिब फर्द इस मैदान का आपको नजर आ रहा है तो वो इस कमेटी के अंदर शामिल किया जा सकता है और इसी सिलसिले में जो कुछ सहूलतें होनी चाहिए तो सारी सहूलतें इंशाल्लाह स्टेट फराहम करने की कोशिश आपको कर रहा है। किसी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने आपको इंशाल्लाह नहीं दिया जाएगा। आने जाने की आपके जो मसाइल है उसको कंसिडर किया जाएगा। आपके लिए जो सहूलतें दरकार होनी चाहिए वो सारी सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। हम इसका इरादा करके बाज़ाब्ता बहुत सलीके के साथ इस काम को उठाना चाहते हैं और इस कमेटी के जरिए से एटा का जो बुनियादी काम है वो हम करवाना चाहते हैं। अब तक इससे पहले भी साबिक़ में इस कमेटी ने काम किया है लेकिन कोई मुंज़बित काम हमारे सामने नहीं है। अब बाज़ाब्ता बहुत मुंज़बित सलीके के साथ और ढंग से हम ये काम करना चाहते हैं, इसको मेंटेन करना चाहते हैं, इसका रिकॉर्ड भी रखना चाहते हैं ताकि 4 साल की मीक़ात के इख्तिताम के बाद इसका अगर जायजा लिया जाए तो नतीजे के तौर पर ये लगे कि एक बहुत बेसिक काम, एक बुनियादी काम करके आने वालों के लिए हम तैयार रखे हैं और उस प्लेटफॉर्म के जरिए से इंशाल्लाह बहुत सारा काम होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो कुछ मकासद, जो तरीक़ेकार, जो फंक्शन हमने तय किए हैं उसको बेहतर से बेहतर समझने और उसके ऊपर हम अमल दरामद करने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओवर टू असगर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब पार्टिसिपेंट से गुजारिश करता हूं कि फर्दन इस पर अपने राय, अपने सजेशंस या इसमें कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो हमें इस पर सजेशन दीजिए, इंशाल्लाह हम उसको नोट कर लेंगे और अगर कुछ करेक्शंस है तो हम उस करेक्शन के बाद फिर आप तक उसको दोबारा शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल रहम दाऊदी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में वो हमारी कुछ रहनुमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। काबिल एहतराम
जिम्मेदारान आइटा तेलंगाना और आज के इस खुसूसी इजलास में हाजिर मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सिर्फ दो चीज़ें मैं यकीन भाई के बात में ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि जो भी हमारे इस कमेटी के अफराद जो भी जिम्मेदार हैं, उसके जो मेंबर्स हैं और ख़ास तौर पे जो कन्वीनर है, वो ये दो तीन चीज़ें ज़रूर नोट कर लें। बेसिकली जो एजुकेशनल सिस्टम जिसे कहते हैं, उसमें तीन चीजें लाजिमन उसमें जो है रहना चाहिए। एक है करिकुलम, स्कूल किसी भी लेवल का, चाहे वो हायर एजुकेशन लेवल हो, स्कूल एजुकेशन हो या एलिमेंट्री लेवल हो, उसका करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, उसका सिलेबस कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें एक बुनियाद और एक पिलर है एजुकेशनल सिस्टम के। एजुकेशनल सिस्टम का दूसरा अहम एलिमेंट अंसर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट जियोस क्या है, सेंट्रल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल होती हैं सिस्टम में। तीसरी अहम चीज है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर इंस्टीट्यूशंस हैं या बहुत ही बड़े छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के या प्राइमरी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब इसमें फॉर्मल नॉन फॉर्मल ये सारे आ जाते हैं, ओपन लर्निंग वगैरह वगैरह सारी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस तरह फॉर्म होते हैं, वो क्या जियोज आ रहे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, ये तीन चीजें पर अगर कोई हमारे जो है अफराद, एक एक हमारा मेंबर एक एक चीज पर अथॉरिटी बन जाए, उसके पूरे चीजों पे जो है वो उसका नॉलेज हासिल करे। जरूरी नहीं कि नॉलेज हासिल करने के बस एक हफ्ता दो हफ्ते नहीं, बल्कि मुसलसल उसको अब एक्सपर्टाइज बन जाना चाहिए। तो इसका जो है हमको बहुत फायदा होगा और हम खुद दूसरे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस को भी और दूसरे अफराद को भी बहुत सारा उसका जो है फायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी एक अहम बात जो मेरे जहन में है, क्योंकि हम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स के और पूरे सिस्टम की बात करते हैं, तो हम में से एक हमारी इस कमेटी के मेंबर को यूनेस्को और जो मुस्लिम ममालिक हैं, तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया है और दीगर जो है एशियन कंट्रीज हैं, खास तौर पे चाइना, क्योंकि चाइना के बारे में, चाइना का जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर हमारे इस्लामाबाद का जो इस्लामी तहकीकाती रिसर्च सेंटर है, हाँ, उन लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है उस पे और कई उसके जो है रिजल्ट्स निकाले हैं। तो इसी तरह यूनेस्को और मुस्लिम ममालिक का जो सिस्टम है वो भी हमको कंपैरेटिवली अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, ताकि वहाँ के अच्छी चीजों से हम फायदा उठा सकें और अगर जो चीजें अप्लीकेबल हो सकती हैं यहाँ पे विद इन लॉ, उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो हम बेहतर तौर पे उसको जो है सामने रख सकते हैं। फिर तरीक़ेकार में तो सारी चीजें आ गई हैं, स्टडी है, रिसर्च है, डिस्कशंस है। तो इसके एक टाइम फ्रेम हम बनाएं, किस पे हम फर्स्ट स्टडी कर सकते हैं। खास तौर पे अब जो मसला आया है हमारा, सारे इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और एनसीईआरटी ने हिस्ट्री के किताबों के लिए जो नया इंफॉर्मेशन मंगाया है, इनपुट्स जो मंगाए हैं, अगरचे के अर्लियर जो इनपुट्स हैं हमारे, कोई उन इनपुट्स की तरफ
हुकूमत ने जरा भी जो है तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर भी हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम उन इनपुट्स की तरफ जो है सोचें और उस पर भी जो है काम को लगाएं। जो हमारे हिस्ट्री के टीचर्स हैं वो खासतौर पे जो है इस पे देखें किन अहद को हम शामिल करने के लिए जोर देना चाहिए, किन पर्सनालिटीज के हिस्ट्री को शामिल करने के लिए हमको जो है सजेशंस भेजना चाहिए। तो इस पर खास तौर पे जो हिस्ट्री के लेक्चरर्स और टीचर्स हैं उनकी एक मीटिंग हमारी अगर हो तो हम जल्द से जल्द विद इन ए वीक हम जो है सजेशन भेजा सकते हैं। तो फिल वक्त हमारे मेरे ख्याल में करने का एक अहम काम है, इसकी तरफ जो है तवज्जो देना चाहिए। बाकी जो सारी चीजें हैं बहुत लॉन्ग टर्म है हमारी, इस पर बाज़ाब्ता खुद एक सिलेबस कमेटी का एक वर्कशीट आना चाहिए, प्लानिंग आना चाहिए कि कब किस वक्त जो है हम करेंगे, क्या करेंगे, किन से जो है मदद लेंगे। तो एक फ्रूटफुल वर्क हमारा जो है निकल के आ सकता है। और ये जो कमेटी बनाई गई है बहुत अच्छा खुशाइन कदम है ये, और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा अफराद को एक्सपर्टाइज, जो हमारे एक्सपर्ट हिस्ट्री टीचर्स हैं, एक्सपर्ट लेक्चरर्स हैं, उनको जरूर जो है शामिल करना चाहिए डिग्री लेवल से लेके स्कूल लेवल तक। और उनके जरिए से अब जैसे सब्जेक्ट फोरम्स की बात आई, हिस्ट्री के फोरम में सारी चीजें जो है हम तय कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी असगर साहब बहुत सर, अहम मोहतरम के आए हैं। इसके बाद मैं मुजीब साहब से गुजारिश करूंगा, मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सलाम। इस वेबिनार में शामिल रियासती ज़िम्मेदार जनाब यकीनुद्दीन साहब सदर एटा, सेक्रेटरी असगर हुसैन साहब, सेक्रेटरी तालीम जनाब अब्दुर्रहमान दाऊदी साहब, और इस कमेटी के ज़िम्मेदार सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने सदर साहब के जो पैगाम था कि इस कमेटी को एक बुनियादी हैसियत और उस काम को संजीदगी के साथ करने की बात कही। यकीनन ये काम बहुत बड़ा है इंशाअल्लाह। और उसके बाद हमारे दाऊदी भाई ने भी मुख्तलिफ जो तजावीज़ पेश किए हैं उनको मैंने भी नोट किया हूँ। इंशाअल्लाह इस ज़िमन में जैसा बताया गया कि सबसे पहले ये तारीख़ी किताब या निसाब के सिलसिले में जो हमको तजावीज़ देना है, उस सिलसिले में मेरे जहन में एक शख्सियत है जो तेलुगु में मुस्लिम आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन की किताबें उन्होंने लिखी हैं, और मेरा ख्याल है उनके साथ में हम एक वर्कशॉप या सेमिनार अगर रख लें तो इसमें जो सो हम तजावीज़ जो हम पेश करना है आसानी होगी। मेरे ख्याल से उनका नाम नसीर साहब हैं, जो तेलुगु में बहुत सी किताबें उनकी हैं। उनकी ज़ेरे निगरानी अगर हम कोई काम ले सकते हैं या किसी से उनके रवाबित हैं तो उनके ज़रिए से हम इस काम को टेकअप कर सकते हैं, और बेहतर से बेहतर जो है सो हम उस तारीख़ी किताब में अपने मुजाहिदीन के नामों को, उनके कारनामों को, उनकी खिदमात को पूरे हमारे मुल्क के बाशिंदगान के सामने रख सकते हैं। बाकी जो काम है इंशाअल्लाह उस सिपन में कमेटी के अरकान और कुछ अफराद को लेकर इंशाअल्लाह हैदराबाद में एक ऑफलाइन या ऑनलाइन दो में से किसी एक चीज़ का जो तय करके इंशाअल्लाह हम काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस ज़िमन में दाऊदी भाई अगर नसीर साहब जो हैं, जो उनका अगर अपने को नंबर मिल सकता है तो लेके अगर उसके साथ कमेटी बनाएं तो अपने लिए बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह सर। मैं इसके बाद सैयद अजहर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस सिलसिले में अपने मशवरे दें। हुसैन भाई एक मिनट, हमारे मुजीब साहब के साथ थोड़ा जो है इंटरेक्शन हो सकता है? बिल्कुल 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 सर। मुजीब भाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक आदमी के बजाय हिस्ट्री में मेरे ख्याल में इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब हैं,
اور جی ہمارے اجمل خان صاحب ہیں حیدرآباد کے، اور جو ہسٹری کے اچھے ٹیچرز اور جی دیگر لیکچررز اور ڈگری کالج لیول پہ جو ہسٹری کے لیکچررز ہیں، ان کے ساتھ ایک ایک آپ ڈسٹرکٹ کو اگر یہ بولیں کہ وہاں پر جو لوگ جو ہے اچھے مشہور ہیں ان کے نام بھیجاؤ، تو آپ جی آسانی سے جو ہے ایک 10-15 کا ایک فورم بنا کے آپ جتنا جلدی ہو سکے اس پہ آپ آن لائن میٹنگ کر لے سکتے ہیں مجھے بھائی. تو جی اگر جی آپ جی ایسا کریں بولے تو آسانی سے جو ہے بہت زیادہ اس ڈسکشن میں آپ کو فائدہ ہوگا. ایک آدمی صرف ایک ہی اینگل سوچ سکتا نا، 5-6 نہیں آدمی اگر رہیں تو کئی اینگل سے جو ہے بات آتی اور اچھے سجیشنز ہم بھیجا سکتے. جی میں میرا مطلب یہ تھا کہ ان کی نگرانی میں ایک 8-10 افراد جیسا آپ بتائے ان کو لے کے کام کریں گے. جیسا اسلام الدین مجاہد ہیں، عبد الرحان ہیں سوشل کے، حیدرآباد کے ایک اچھے بہتر ٹیچر ہیں. جیسا ڈگری کالج کے جونیئر کالج کے جو لیکچررز کا مجھے تو علم نہیں ہے، اگر کوئی اس کی اپنے کو نہیں انفارمیشن مل جاتی ہے تو انشاءاللہ ان سے کانٹیکٹ کر لیں گے. نہیں مجھے بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ علم مجھے علم ہو سکتا صرف نظام آباد میں اچھے ہسٹری کے لیکچررز کون ہیں، اور دوسرے فرد جو دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہے وہ آئیٹا کے جو ذمہ دار ہیں ان کو علم ہو سکتا. ویسا آئیٹا کی جانب سے اگر آپ ہر وہاں کے ذمہ دار سے کنٹیکٹ کر کے ہسٹری کے لیکچررز کے اور ٹیچرز کے نمبرز لے لیے اور ایک 2-3 دن میں جو ہے کوئی ایک آن لائن اگر رکھ دیے میٹنگ، تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں ایسا ایسا ہے بول کے. تو وہ لوگ اپنے واٹس ایپ پہ بھی اگر بھیج دیے تو ہم وہ سارے کو جو ہے کمپائل کر کے بھیج سکتے. انشاءاللہ ویسے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. میں سید اصغر صاحب سے گزارش کرتا ہوں سر اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیٹا کے ریاستی صدر علی جناب یقین الدین صاحب اور مجیب صاحب، اصغر صاحب اور دیگر اراکین، ماشاءاللہ ابتدا میں ہمارے ریاستی صدر یقین الدین صاحب نے بہت ہی تفصیلی جائزہ لیا مقاصد کا، ہمارے سامنے کیا مقاصد ہیں اور ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں، میں انہیں دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن 1-2-3 اہم باتیں یہ ہے. تو جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے موجودہ نظام تعلیم ہے، تو وہ نظام تعلیم اوور نائٹ ہم چینج تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ریگرسلی اگر ہم کوشش کریں اس پر کہ بھئی جو ہمارا، جیسے کہ ایک عام اعتراض ہمارے نظام تعلیم پہ یہ ہے کہ یہ صرف رائٹنگ اورینٹڈ ہے، چاہے وہ کسی میڈیم سے تعلق ہو، صرف رائٹنگ اورینٹڈ ہے اور کمیونیکیشن اسکلز اس میں زیرو ہیں. اگر آپ جو ہے تھوڑا اسیسمنٹ اورل ٹریننگ کے لیے بھی اگر دیں اس میں تو بہت اچھا ہمارے بچے کمیونیکیشن اسکلز ہمارے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو لیکن انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے، ایئرس ٹوگیدر سال سال سے ہم خالی واٹ ایور دا اسٹوڈنٹ نوز اینڈ وامٹ آن دا آنسر شیٹ اینڈ دیٹ ول بی دا اینڈ آف دا اسٹوری، ختم ہو جا رہا. تو رائٹنگ اورینٹڈ ایگزامینیشن کو ہم تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، کمیونیکیشن اسکل اورل کے لیے بھی سجیسٹ کریں. ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے سمجھتا کہ ہمارے پاس کچھ میٹیریل کی کمی ہے. ہمارے پاس آج کل کیا ہے، گوگل کیا ہے، دی انٹائر ورلڈ از بیفور یور آئیز. ساری دنیا جو ہے گوگل پہ ہے، ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. البتہ اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے یا پھر اس پہ جو ہے اپنا اوپینین پیش کرنے کے لیے ہم ایکسپرٹس کو ہم انوائٹ کر سکتے ہیں اس میں کہ بھائی یہ چیپٹرز ہیں، یہ معترض، یہ جو ہے اعتراض کچھ ہے کیا، اس میں ایسا سیفرنائز میٹیریل ہے کیا اس میں. تو یہ ساری بات ہمارے ایکسپرٹ سے جو ہے معلوم کر اور ان کو کچھ ٹائم دے کے ہم وہ کر سکتے. تو میٹیریل کی میں نے سمجھتا کہ ہمارے پاس کمی ہے. وی ہیو لاٹ آف میٹیریل بہت زیادہ ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. اب NEP 2020 کا تو ڈرافٹ ہمارے پاس موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ بھی NEP 2020 کے ڈرافٹ سے واقف بھی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ برادری میں کچھ عرصے پہلے ایک ٹریننگ دی گئی تھی جس نشتا کے نام سے، بہت سارے ہمارے ٹیچرز واقف بھی ہیں نشتا.
تو نشٹا کی ٹریننگ میں میں بھی ون آف دا ریسورس پرسنس تھا. تو اس میں بعض ایسی چیزیں تھی جو دانستہ طور پر شامل کی گئی تھی. وانٹیڈلی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا تاکہ بعد میں یہ چل کے بہت مضبوط ہو جائے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو آسانی سے ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن لامحالہ ہم کو ٹیک اپ کرنا پڑا, وہ ٹریننگ کمپلیٹ کرنی پڑی, اور اس کے بعد جو ہے فیڈ بیک بھی دینا پڑا. تو فیڈ بیک میں ہم نے دیا تھا کہ بھائی بعض ایسی چیزیں ہیں جو آسانی سے سب پہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی ہیں. تو ایک بہت بڑی اسٹوری ہے وہ نظام تعلیم کے حصے ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے وہ نشٹا کی جو ٹریننگ دی گئی تھی. بہرحال ہم یہ ارباب مجاز تک کی باتیں لے جانا ہمارا کام ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں, بعض ایسا میٹیریل ہے جو سب کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ داؤد صاحب کا بھی جو سجیشن ہے, مجیب صاحب بھی جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ اس کے لیے تھوڑا سا ہم کسی کو خاص طور پہ وہ کریں, مقرر کریں کہ بھائی آپ یہ کام, اور ان کو ڈیڈ لائن بھی دیں ہم کہ بھائی اتنے دنوں میں یہ کام اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور دوسرے مقاصد, اغراض و مقاصد بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اگر ہم اس پہ جو ہے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ آئیٹا کے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کریں گے. اور اگرچہ کہ یہ سلیبس سے متعلق ہے تو سلیبس اینڈ کریکولم کو تو سم ٹوٹل آف آل ایکسپیرینسز کہا گیا ہے. سم ٹوٹل آف آل ایکسپیرینسز, زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں ان کے سارے ایکسپیرینسز کا نچوڑ, دی کرکس کیا ہونا چاہیے, کریکولم ہونا چاہیے, سلیبس ہونا چاہیے. تو بعض مرتبہ سلیبس کو دانستہ طور پہ بعض چیزیں اس میں شامل نہیں کی گئی ہیں. تو ہمارے ماہرین بھی جو ہے اس پہ متفق ہیں کہ یہ سلیبس جو ہے سارے چیزوں کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے. کیا وجہ ہے نہیں کرنے کی؟ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, سیاسی ہے, سماجی ہے, عناصر بھی کار فرما ہے اس میں. خیر بہرحال ہم چیزوں کو جب یہ چیزیں ہم ڈرافٹ کی شکل میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو جوٹ ڈاؤن کریں گے اور ارباب مجاز تک پہنچائیں گے اس کو. اور ایک چھوٹا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے حکومت تلنگانہ بولیے یا کون سی بھی حکومت بولیے, سپرویژن زیرو ہے اس میں. آپ دیکھیں گے کہ سال ہر سال سے کسی اسکول میں بھی پینل انسپیکشن نہیں ہوا. جب تک کہ آپ دیکھیے پروگرامز کنڈکٹ کرنا بہت آسان کام ہے. آپ پروگرامز ہزاروں بھی کنڈکٹ کر لے سکتے ہیں, ریویو رکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر آج ہم ایک پروگرام کنڈکٹ کرے کسی چیز پر, اسیسمنٹ پہ بولیے یا کسی اور چیز, کمپیٹنسیز اچیومنٹ کے بارے میں, وہ پروگرام رکھ دیے. پروگرام فردی سے کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. پروگرام کے فوری بعد ریویو کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, ایک ایگزامینیشن دوسرا ریویو, ایک ایگزامینیشن دوسرا ریویو. تو ہماری ایک ریویو کمیٹی ہو, اس میں ساری چیزوں کا جائزہ لے ہو کہ بھئی ہم جو پروگرامز کنڈکٹ کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً یہ امپلیمنٹیشن کتنا ہوا ہے. جیسے کہ ہمارے اسکولس میں ابھی ایک اور ایک چیز ابھی 2 سال سے امپلیمنٹ ہو گئی ہے جو شالا سدھی کے نام سے جانی جا رہی ہے. شالا سدھی کیا ہے؟ سیلف اسیسمنٹ ہے. وہ آپ سیلف اسیس کریں آپ کہ بھئی ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ کتنے امپلیمنٹیشن ہوئے ہیں. اگر نہیں ہوئے تو کیا ریزنس ہے کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوا ہے. اس کا ہونا چاہیے. جب تک کہ وہ چیزیں امپلیمنٹیشن میں نہ آئے تو ہم دوسرے پروگرام کے بارے میں بہت زیادہ سیریسلی نہ سوچیں. میرا ایک چھوٹا سا خیال آتا میرا کہ بھائی امپلیمنٹیشن ہم کئی پروگرامز کر دیں گے مگر امپلیمنٹیشن ہو اس میں. بہرحال یہ مقاصد ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اور دوسری چیز یہ انسپیکشن جو ہے آئیٹا کی طرف سے, آئیٹا کی جانب سے, حکومت کے اشتراک سے کہ بھائی 2-3 اسکولس مہینے میں 4 اسکولس کسی ایریا کے انسپیکشن کے لیے ہم جائیں. اور انسپیکشن از ناٹ پولیسنگ. ہمارے اساتذہ میں سمجھتا ہوں اس کو آسانی سے ریلیش نہیں کریں گے. انسپیکشن کا نام سنتے ہی وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری کارکردگی سامنے آ جائے گی. بس جب ٹیچر ایک اپنے کلاس روم میں انصاف نہیں کر رہا تو ہماری پالیسیز اڈاپٹ کرنے کا کیا مقصد ہے. بولیے سلیبس بھی کیا ہو جاتا, ڈیڈ پیس آف اسٹون ہے وہ, unless and until the syllabus is implemented in its true spirit. تو ہم جو ہے آئیٹا کی جانب سے کہ بھئی ہم آپ کا کچھ بھی نہیں کریں گے, نہ آپ کا انکریمنٹ کٹ ہوگا, نہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوں گے. ہم سجیشنز دیں گے کہ بھئی آپ بچے کیسے ہیں, بچے کیسا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پینل انسپیکشن ہو. اور میں ابھی جیسا کہ بتا رہا تھا کہ انسپیکشن مانیٹرنگ از ناٹ پولیسنگ. اس کا مطلب کہ بھئی آپ کی کچھ انوویٹیو آئیڈیاز ہیں, ہمارے آئیڈیاز ہیں, شیئر کریں گے ہم بچوں کی
بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے ہم اپنے ہمارے آئیڈیا شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اور ہمارے اساتذہ اس کو اگر اللہ کرے کہ یہ ایک چیز ایکسیپٹ کر لے اور ریلیش کریں اس کو, تو بہت فائدہ ہوگا بچوں کا اس میں. ابھی بہت سارے اسکولس میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, جب کبھی بھی انسپیکشن میں جانا ہوتا تھا ہمارا, تو جس جو حالت پہلے تھی اب بھی وہی ہے, اس میں 1% کا بھی اضافہ ہوا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں امپلیمنٹیشن میں لائی جائیں, بہت ضروری ہے اس میں. اور ایک چیز, اگر بات بہت لمبی نہیں ہو رہی تو میں ایک بات ابھی وہ کروں گا کہ اس میں ہمارے اساتذہ کو ہم پابند کریں کہ وہ ایڈاپشن کریں. ہر کلاس سے ایک ٹیچر ایک بچے کو ایڈاپٹ کرے. ایڈاپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری اس کے کھانے پینے کی نہیں لینا, اس کو یہ بولنا ہے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. کہ بھائی میں اس کے تمہارے سارے مضامین آئی ایس بھی کراؤں گا, آئی ایس تک اس کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ. تو ایک ٹیچر اگر ایک بچے کو کلاس سے اڈاپٹ کر لے تو ہمارا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا, انسپیکشن کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہم لوگوں کو. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے ریاستی صدر صاحب یقین الدین صاحب سے بھی ایک گزارش کیا تھی کہ اب تو تھوڑے حالات الحمدللہ تھوڑے سے سدھر چکے ہیں, تو ہم ایک فزیکل میٹنگ کووڈ پروٹوکال کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ یا پھر عید کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد رکھ سکتے ہیں, جیسے بھی سہولت ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہیومن کانٹیکٹ, ہیومن جو ایلیمنٹ ہے وہ ہماری یہ آن لائن میٹنگز میں جو مس ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ وہ اس کی کمی پابجائی ہو جائیں گی اس میں انشاءاللہ. جی, تو بہت جلد بھی ہم اپنے ساتھیوں سے بھی متعارف ہو جائیں گے, اور ہم جو بات فیس ٹو فیس ہوگی وہ اس میں ایک تھوڑی جان بھی ہوگی انشاءاللہ. ابھی بہت ساری باتیں, تو انشاءاللہ ابھی ہم جو بھی آپ جو وہاں سے جو بھی کیا کہنا چاہیے اصول و ضوابط ہوں گے یا پھر سجیشن ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم اس کو سیریسلی امپلیمنٹیشن کے لیے غور کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھے سجیشن بھی آئیں گے ہماری آج کی اس میٹنگ میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. سر اب یہ آج کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ان کے اپنی رائے تو ہو چکی ہیں سر. جی, اور کوئی اگر بچ گئے ہیں, کوئی رکا بات کرنا چاہتے ہیں اور ہوں گے کہ اور کون سب ہو گئے ہیں. جی اسما میڈم کو بولے تھے سر, اگر میڈم ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو اگر 1-2 منٹ کے لیے وہ بھی کچھ اپنے سجیشن رکھ سکتے ہیں. اسما میڈم اگر ہیں تو. السلام علیکم. وہی سجیشنز ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. جو آلریڈی دے دیے وہی سجیشنز ہیں. جی مناسب, بہت مناسب. اوکے. تو میں یقین الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارے لیے کچھ لاہے عمل, اب یہ جو ہسٹری کے جو سجیشنز ہم کو سبمٹ کرنا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی اس کمیٹی کے تحت, مختصر سے اگر ہمارے پاس لاہے عمل ہے تو ہم اس کو الحمدللہ بہت ساری باتیں آئی ہیں, تفصیل کے ساتھ آئی ہیں. دراصل میں ہمارا ان مقاصد کو طے کرنا, یہ فنکشنز وغیرہ کو ترتیب دینے کا مقصد یہی ہے کہ ان سارے موضوعات کے اوپر بہت زیادہ کھل کے گفتگو آئے. خود ایسی بہت سارے موضوعات ہیں جن سے ہمارے قریب ترین رفقا بھی اس سے واقف نہیں ہے. اس طرح کے موضوعات پہ کبھی وہ گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں. ان کا جو تعلق ہے ٹیچنگ سے, اسکول سے, وہ بہت لمیٹیڈ حد تک ہے. تو ہم اسی لیے اس کو باضابطہ اس کو ہم نے فریم کیا ہے, آبجیکٹیوز کو, فنکشنز کو. اب اس کے ذریعے سے یہ ضمنی جو چیزیں ہیں بہت ساری بہت تفصیل کے ساتھ آ سکتی ہیں. اصغر حسین صاحب نے جیسے ابھی بہت ساری باتیں, بہت سے موضوعات کو, مختلف کارنرز کو, اس کے ایسپیکٹس کو چھیڑنے کی کوشش کی. اس کے اوپر الگ سے باضابطہ ورکشاپس کی ضرورت ہے, سیمینارز کی ضرورت ہے, گفتگو کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے رکھا کہ موجودہ جو نظام تعلیم ہے اس کا جائزہ ہونا چاہیے. خود آئیٹا کی یہ جو کمیٹی ہے اس کو, اور پھر آئیٹا کے جو وابستگان ہیں ان سب کو یہ بات واضح طور پہ معلوم ہونی چاہیے کہ نظام تعلیم دراصل میں کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. فوٹو آدھار کی فوٹو, تیری فوٹو سیم ہے, پین کارڈ سیم فوٹو. جیسے ابھی عبدالرحمان داؤدی صاحب نے بھی کہا کہ دراصل میں نظام تعلیم سے کیا مراد. یہ ساری باتیں ہمارے رفقا کے سامنے آنی چاہیے.
बेसिकली सबसे पहले, उसके बाद हमारे असातिज़ा के सामने आनी चाहिए, उसके बाद फिर हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो मैं इस मौके पर ये ख्वाहिश करूँगा कि ये जो काबिल तरीन हमारे अहबाब हैं इसके अंदर, वो इसको सीरियस लें, इनकी नशिस्त हो फौरी तौर पर, चाहे वो ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें। हैदराबाद आना चाहते हैं तो आपका वेलकम किया जाता है, और आप निजामाबाद आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मेदक पहुंचना चाह सकते हैं पहुंच सकते हैं, जहाँ कहीं भी हो फौरी आपकी एक नशिस्त और उसकी कई कामों का जो चीज़ें तय हुई हैं, आज जो चीज़ें पेश की गई हैं, उनको सामने रख के आप मिनिमम प्रोग्राम के साथ शुरू करें। ये बहुत लॉन्ग टर्म हमारा काम है, कोई शॉर्ट टर्म कोई हंगामी काम नहीं है, बहुत बुनियादी हैसियत का काम है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत प्लान्ड अंदाज में इसको आगे ले जाने की जरूरत है। इसकी प्लानिंग करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी फौरी तौर पर जो हिस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू आ रही है, सजेशंस हमको भेजने हैं, तो मैं कमेटी और कमेटी के जिम्मेदारान अहबाब से ख्वाहिश करता हूँ कि इमीडिएटली वो कल सुबह से इसका काम शुरू करें, और फौरी तौर पर सबसे पहले काम के तौर पर आपके हिस्ट्री के फोरम की तश्कील का काम करें, और इस फोरम की ऑनलाइन मीटिंग कम से कम रियासत के एक 8-10 अफराद, 12 अफराद, 15 अफराद हिस्ट्री से मुताल्लिक़ अगर मिल सकते हैं तो उनकी एक ऑनलाइन मीटिंग का नज़्म करें बाज़ाब्ता, उसके अंदर वो तफसील से गुफ्तगू हो और फिर उनके सामने मकासद बयान कर दिए जाएं, फिर वो उसके बाद अपने अपने तौर पर वो काम करें और अपने सजेशंस फराहम करें, तो हम बहुत अच्छे तजावीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रवाना कर सकते हैं। आईटा मरकज़ से भी बाज़ाब्ता इसकी हिदायतें आई हैं, आपने मैसेजेस देखे होंगे इंशाल्लाह, अगर नहीं है तो मैं ख्वाहिश करूँगा हमारे मोहतरम सेक्रेटरी साहब से कि वो शेयर करें आईटा के इस ESSC के ग्रुप के अंदर कि अभी आज मरकज़ की तरफ से क्या तफसीलात आई हैं, क्या उन्होंने कहा है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है, हमारा काम ये है कि ये काम फौरी तौर पर हम निपटाएं। तारीख बहुत करीब है, 15 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है, तो मैं समझता हूँ कि 12 तारीख तक कम से कम हमारे सजेशंस पहुँच जाने चाहिए हिस्ट्री के हवाले से। तो जो अहबाब हमारे हिस्ट्री के हो सकते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से हम कांटेक्ट करें, और फौरी तौर पर जैसे अब्दुर्रहमान दाऊदी साहब को मशवरा है, बहुत प्रैक्टिकल मशवरा है कि वहाँ से एक दो अफराद हिस्ट्री से जो रिलेटेड हैं, जो एक्सपर्ट्स की हैसियत रखते हैं, उनको हम उसके अंदर शामिल करें और उनसे गुफ्तगू करें। ऑनलाइन मीट हो सकती है, जूम मीट हो सकती है, और उनको वहाँ जो मौजूद हमारे ज़िले के जिम्मेदारान हैं, लोग हैं, वो फैसिलिटेट करें, पूरी तरीके से सहूलतें फराहम करें उनको, और उनको जूम के ज़रिए से गुफ्तगू कराएं। अगर वो खुद जॉइन हो सकते हैं तो वो फबीहा बहुत अच्छा है, वरना जो कुछ सहूलतें फराहम की जा सकती हैं उनको फराहम की जानी चाहिए। किसी मुकाम पर लाकर उनको बिठा के उनको जूम से कनेक्ट करवा के दीगर सहूलतें फराहम करके सहूलत और आराम के साथ उनके साथ गुफ्तगू करने का काम किया जा सकता है। अगर हिम्मत करके फैसला कर लिया जाए आज उठने से पहले कि हम ये काम करेंगे, मैं समझता हूँ तालीमी बोर्ड हमारे साथ है, मतलब अब्दुर्रहमान दाऊदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तरह के ताउन, किसी भी तरह की क्या कहना चाहिए आपकी सहूलत, किसी भी तरह की आपको ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान दाऊदी साहब ताउन के लिए आगे आएंगे। वो खुद भी एक एक्सपर्ट की हैसियत से वो एक्सपर्ट की हैसियत रखते हैं, वो खुद भी इन सारे कामों की निगरानी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत काम जो वक्तिया तौर पर हमारे सामने आया है, उसको हम निपटा कर फिर इन सारे कामों पर लॉन्ग टर्म जो हमारे काम है उसके ऊपर आगे बढ़ने की हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो मोहतरम मुजीब साहब से मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो इमीडिएट डिसीजन लें और फौरी तौर पे कल सुबह से काम शुरू करें, और कम से कम जो है ना कल की जो तारीख है उसके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स के नाम हमारे पास जमा हो जाए शाम तक। परसों लाजिमन किसी सूरत के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम क्या कहना चाहिए जूम के ऊपर कम से कम गुफ्तगू कर सकें। अभी इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब का नाम आया है, अजमल खान साहब का नाम आया है, निजामाबाद से हमारे एक क्या कहना चाहिए आपके रिटायर्ड हिस्ट्री के लेक्चरर हैं नसीर साहब, वो पता नहीं क्या सूरत हाल है, सेहत वगैरह की सूरत हाल मालूम करना पड़ेगा, काफी सीनियर है वो। अगर इस तरह के लोग हमको मिल सकते हैं तो इंशाल्लाह एक 10-15 अफराद को जमा करना कोई बड़ा काम नहीं है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, या मौजूद तमाम कमेटी के रुफ़ा को आपकी तमाम चीज़ों की को देखना, उनकी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। जो चीज़ की भी ज़रूरत हो आप बगैर किसी उसके आप फराहम कीजिए। इस बात का मैं ऐलान कर दूँ आपको कि अगर ये कमेटी मूवमेंट करती है, ट्रैवल करती है, तो अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इन कमेटियों को भी अलाउंसेस फराहम करें, कुछ हम ट्रैवल अलाउंस वगैरह फराहम कर सकें।
اور इनके आने का, रहने का, खाने पीने का नज़म बाज़ाब्ता हम कर सकें बहुत सलीके के साथ, ताकि हमारा रुखा बड़े इत्मीनान के साथ, एक सुई के साथ ये काम अंजाम दे सकें। तो मैं ख्वाहिश करूंगा हमारे मोहतरम मुजीब साहब से, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सेंटर से आज जो मैसेज आया है वो शेयर हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। ख्वाहिश की गई कि 12 तारीख तक हम कम से कम ये सारी चीज़ें तजावीज़ उनको पेश कर दें मरकज़ को, आइटा मरकज़ को, ताकि आइटा मरकज़ अपने तौर पर उसको पहुँचा सके। न सिर्फ मरकज़ से भेजेंगे बल्कि स्टेट से भी भेजेंगे। दूसरी रियासतों के अंदर काम शायद हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास तो एक बहुत स्ट्रांग कमेटी हमारे पास मौजूद है, बासलाहियत लोग हमारे पास मौजूद हैं। तो इस काम को करने की हिम्मत हमारे अहबाब के अंदर है। तो इंशाल्लाह हम पूरी मुल्क के लोगों के लिए इंशाल्लाह एक मिसाल भी बनेंगे और सजेशंस को इंशाल्लाह आइटा मरकज़ को भी फराहम करेंगे, और इंशाल्लाह जो वेबसाइट है, जो मेल आईडी है, उसके जरिए से भी हम सजेशंस को हम भेजने की कोशिश करेंगे। मैं मुजीब साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो बराए करम रिस्पॉन्ड करें इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। जी यकीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि शोबे तालीम के सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, तो उसकी भी जो सो दरसियाती जायज़ा कमेटी है उनके और जो सो आइटा की ESSC कमेटी दोनों की अगर नशिस्त इंशाल्लाह हम मुनाकिद करेंगे। और मेरा आपसे ख्वाहिश है सेक्रेटरी साहब से कि डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारों के फ़ोन नंबरात अगर मुझे रवाना करें तो मैं उनसे गुफ्तगू कर कर नामों की जो तारीख से माहिरीन हैं उनके नाम भी लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा GTRI से भी कि वो जो नसीर साहब हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें। और मेरे जहन में आप लोग जब गुफ्तगू कर रहे थे कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो कोचिंग देते हैं, मिसाल के तौर पर एक रफ़ीक साहब हैं ड्रीम एकेडमी के, और एक करीम साहब का नाम जो सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज की कंडक्ट कराते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन साहब के साथ भी मैं राबता पैदा करूँ, और इंशाल्लाह राबता पैदा करूँगा। कोशिश करूँगा अगर मुनासिब हो तो हैदराबाद जाकर भी उनसे मुलाकात करूँगा, करके उसके काम को आगे बढ़ाऊँगा। हमारे जो कन्वीनर साहब असगर साहब हैं उनसे भी इंशाल्लाह अगर हैदराबाद जब भी जाऊँगा आज कल या परसों जाकर उनसे भी मुलाकात करूँगा। हो सकता है तो ये जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग देने वाले तारीख़ी सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ाने वाले उन असातिज़ा से भी मुलाकात करूँगा, ताकि इनके अंदर और भी मज़ीद जो सो इन डेप्थ नॉलेज होती है, और उनसे गुफ्तगू करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। जो चीज़ें मुझे रियासत से दरकार हैं वो एक ये कि जो सो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स के साथ मुझे दें, ताकि मैं उनसे भी राब्ता पैदा करूँ, और मैं खुद भी जो सो हमारे को कन्वीनर साहब जो असगर साहब हैं उनको लेकर इंशाल्लाह कल या परसों 1-2 दिन में हैदराबाद के मुख्तलिफ जो हिस्ट्री के लेक्चरर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पढ़ाते हैं उनसे मुलाकात करूँगा। जैसा बात बताई गई इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब है और रऊफ़ रेहान है, ऐसे मुख्तलिफ जो भी तारीख़ और हिस्ट्री से हैं उनसे भी इस्तिफ़ादा करने के जल्द से जल्द मुनाकिद करने की ज़ूम मीटिंग इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। चलो मुझे भाई हमारे पास 6 दिन है सिर्फ, आज 6 तारीख है, 12 तारीख तक हमको करना है। तो जी असगर हुसैन साहब, जी असगर साहब फरमाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है असगर साहब। मसूद जाफरी साहब का को भी हम इसमें वो कर माहिर की तजवीज़ है मेरी। इसका नाम बोले आप? डॉक्टर मसूद जावेद साहब जी साहब भी हैं। जी जी डॉक्टर मसूद सर आपकी आवाज माहिरीन की नहीं आ कमेटी रही में सर। उनका भी नाम शामिल किया जा सकता है। जी जी आप जी वो डॉक्टर मसूद जाफरी का साहब का नाम भी शामिल किया है। जी जी मुनासिब है, आपके ग्रुप के अंदर भी इसको डिस्कशन में लाइए, नाम वगैरह पेश कीजिए। आपके जो ESSC का जो ग्रुप है, ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर ये सारी बातें हो सकती जी, है। जी, कल जी। शाम तक एक लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए मुझे भाई, जी इंशाल्लाह। एक्सपर्ट्स जी की हाँ, कम से जी कम हाँ। एक 10 से 12 हमारे ऐसे एक्सपर्ट्स का नाम जी कल तक, उनका फोन नंबर वगैरह हमारे पास हो, ताकि उनसे कांटेक्ट करके उनसे गुजारिश की जा सके कि वो परसों कम से कम वो हमारे पास जो है ना जूम मीटिंग में रहें, ताकि 2-3 दिन कम से कम उनको मिले कि वो अपने सजेशंस हमको लिख के भेज सके। तो कोशिश करेंगे कल शाम तक इंशाल्लाह, हम भी कोशिश कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। जो भी नाम वगैरह जहन में आ रहा तो तफसीलात के साथ फोन नंबर के साथ आपको शेयर करेंगे ग्रुप में इंशाल्लाह। ट्राई करें उसको लीड कीजिए, अच्छे काम से आपके इस कमेटी के इस इनिखात के अंदर इस काम का आगाज कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा।
इंशाल्लाह। जी असगर साहब, कुछ बातें अगर और हैं तो ठीक है, वरना कंक्लूड किया जा सकता है। मोहतरम अब्दुल रहमान दाऊदी और साहब अगर मजीद कोई चीज कहना चाहते हो तो। डॉक्टर साहब अगर कुछ और मजीद आप कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं तो। नहीं, ये जो चीजें आ गई हैं मेरे ख्याल में वो बिल्कुल मुनासिब है जी और काम का आगाज हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार है उनसे क्लियर कट बात होना के हमको जो है हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स इधर टीचर्स और लेक्चरर्स चाहिए, तो जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट में है वो एक दिन 2 दिन में बिल्कुल दे सकते, कोई बड़ा मसला नहीं। कल शाम तक कर लेना, कल शाम तक आ गए तो ही हमारा काम होता है, बिल्कुल काम होता है, सही बस में। सही बात। जी जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। सर ये आपके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तरीक़ेकार हैं और फंक्शंस हैं, इसमें कुछ इजाफा डिलीशन कुछ नहीं है ना सर? उसको शेयर कर दे सकते हैं? माशाल्लाह उसको कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए जज़ाकल्लाह। उसको। हाँ सर, इसकी आपके ग्रुप में अभी हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे सर जी हाँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे हैं वो। ठीक है। बहुत तफसील उसके अंदर मौजूद है, हम बहुत ज्यादा उसको कंसाइज करके रखने की कोशिश करें हैं। हर सही। चीज के अंदर बहुत बड़ा जहां मौजूद है, तो हमारे कमेटी के डायनामिक जो जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको खोल खोल के निकालें और जितना काम हो सकता है वो करने की कोशिश करें। अल्लाह हमको जो है ना हिम्मत भी दे और सलाहियतें भी दे और वसाइल भी अल्लाह फराहम। जज़ाकल्लाह सर। और एक बात सर, ये जो हिस्ट्री के करेक्शन का है वो सिर्फ सेंट्रल सिलेबस है या नहीं सेंटर स्टेट सिलेबस के लिए भी है क्या? नहीं, सेंटर का है वो। सेंट्रल सिलेबस है। एक्चुअली हुसैन भाई, एक्चुअली क्या हुआ बोलो तो ये काम गुज़िश्ता दिसंबर से ही शुरू होना था। उसके लिए एक IIT के जो का प्रोफेसर है उसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करी, अच्छा। लेकिन पता नहीं क्या शरायत तो रखे उन्हें जो है बाद में माजरत कर लिया, मैं नहीं कर सकता बोल के। उसके जी। बाद कई लोगों को ऑफर किया गया लेकिन कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में कमेटी बनाए, वो कमेटी भी जो है कुछ वो नहीं करी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए मगर पार्लियामेंट्री कमेटी भी कुछ उसमें जो है वर्क नहीं करी। अब लास्ट में मजबूर होके उनको क्या करना पड़ा, वो तो फिर पब्लिक को पूछना पड़ा कि आप लोग सजेशन दो, हम कुछ करना चाह रहे हैं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पहले या इनके जो है निकलने से पहले पहले जितना हो सकता है डैमेज कर दो। अब वो उसके लिए जो है सबसे पहला काम वो कर रहे हैं, जो हिस्ट्री उसका जो पहला पॉइंट है ना, बहुत बड़ा गलत पॉइंट है वो। जो कुछ अनहिस्टोरिक हीरोज है उसको निकालना ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है, बल्कि अब उसमें से कितने निकालते नहीं मालूम। तो उसके लिए हम जितना सही जो है वो दिए, अच्छे मटेरियल के साथ रेफरेंस दिए कि ये रेफरेंस के साथ ये बिल्कुल हिस्टोरिक चीज है, आप इसको शामिल रखो बोल के, तो कम से कम कल के दिन हम जो है गड़बड़ कल के दिन हम एतराज करने में हमारा पहलू जो है मजबूत है, ताकि हम तो ऑलरेडी आपको सजेशन दे दिए थे, उसके बाद भी आप नहीं माने, रेफरेंस के साथ दिए थे। तो ये हमारा जो है एक बहुत अहम सपोर्ट बन सकता। तो उसके बाद SCRT वालों से भी ये लोग गुजारिश करे थे कि SCRT के थ्रू जो है बनाओ बोल के, तो कोई स्टेट इनको अभी तक जो है बना के नहीं दिया। अब मजबूर होके पब्लिक की तरफ आए लोग, ऐसा है उसके पीछे हिस्सा। जी सर। ठीक है, मुनासिब है, इंशाल्लाह बैठेंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। इंशाल्लाह। ठीक है सर। हाँ, ये जो पॉइंट्स है सर, इसके जो पॉइंट्स है रिफॉर्म्स, ठीक है, मैं ये भी ये शेयर कर दीजिए सबको। हाँ, ये शेयर ये कर भी मैं आपको ग्रुप में डाल दिया हूँ सर, आप उसको एक अलग सकते, मेल भी उसके अंदर है सर। जी जी। EACC के ग्रुप में मोहतरम अब्दुल रहमान दाऊदी साहब को भी ज्वाइन कीजिए, हमारे असगर हुसैन साहब। जी सर। हाँ, क्योंकि हमारे तालीमी बोर्ड के जिम्मेदार हैं, तो आपकी निगरानी भी रहेगी उसमें, इंशाल्लाह तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे कामों को मिलकर करना है ITAC और तालीमी बोर्ड को। सही बिल्कुल। तो अभी हम सिर्फ सेंटर के सिलेबस के लिए रिकमेंड करना है, सेंटर के सिलेबस के बुक्स को देखना होता है ना सर? ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क है यही जो है स्टेट्स को भी दिया जाएगा, उसके बाद स्टेट्स भी उसी की निगरानी में उसी गाइडलाइंस के तहत अपने अपने किताबों को जो है वो लोग फॉलो करेंगे। तो ये मेन है, पूरे स्टेट्स के लिए है असल। फर्स्ट इसमें सेंटर जो है करिकुलम फ्रेम कर रहा, अभी करिकुलम के लिए है।
एनएफसी के लिए है, नेशनल करिकुलम अच्छा। फ्रेमवर्क के लिए दे रहे हैं अब हम इस वक्त। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं आपको इसमें ऐड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जी जी। ठीक है सर। शिक्षा नीति के बारे हाँ। अभी हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होगा इंशाल्लाह। मैं मुजीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर सी दुआ के साथ हमारा सेशन का इख्तिताम करें। इंशाल्लाह हम फिर दोबारा तफसील के साथ फिजिकल मीटिंग में मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, मुजीब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद। ऐ अल्लाह, हम जो मकासद को ESSC की जानिब से तय किए हैं और खुसूसन सब्जेक्ट सोशल के मुतालिक, तारीख़ के मुतालिक और मुख्तलिफ जो भी हमने अगराज़ व मकासद 4 तय किए हैं और जो तरीक़ेकार हमने तय किया है, जो काम हमने तय किए हैं, हम उसको बहुस्न खूबी इस मीक़ात के अंदर मुकम्मिल करने की हमारे अंदर सलाहियत और वसाइल हमको फराहम करे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ ने हम तय किया है उसको करने का हमारे अंदर अज़्म और सलीक़ा और वसाइल फराहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।